हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं कि यदि किसी ज़मीन का रजिस्ट्री हो गया है तो उस रजिस्ट्री को किस किस आधार पर कैंसिल कराया जा सकता है, कानून क्या कहता है, किस लॉ में इसका प्रोविज़न है, सेल डीड कैंसिल कराने का क्या प्रक्रियाएं हैं, और साथ ही ये भी बात करूंगा कि जब कोई सेल डीड कैंसिल किया जाता है तो क्या यदि किसी व्यक्ति का पैतृक संपत्ति है और पैतृक संपत्ति को उसका अपना जो भाई रहता है उस भाई को वह पैतृक संपत्ति सेल ना करके दूसरे व्यक्ति को सेल कर देता है, तो उस स्थिति में दूसरा भाई यदि सेल डीड कैंसिल कराना चाहे तो उस सेल डीड को, उस रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकता है या नहीं। इन सभी के बारे में विस्तृत रूप में बात करने वाला हूं, तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि सेल डीड को किस आधार पर कैंसिल किया जाता है। तो दो स्थिति हो सकती है सेल डीड कैंसिल कराने का। पहला कि ऑथोरिटी, यानी कि जिस व्यक्ति के पास अधिकार नहीं था किसी जमीन को बेचने का और उसने उस जमीन को बेच दिया, तो सामने वाले पार्टी चाहे तो उस सेल डीड को कैंसिल करा सकता है। दूसरा कि जिस व्यक्ति ने जमीन बेचा है उस व्यक्ति का स्वतंत्र सहमति नहीं था और किसी ने फोर्सफुली उस जमीन को लिखवा लिया है, उस जमीन को खरीद लिया है, तो उस स्थिति में सेल डीड कैंसिल हो सकता है। आगे का जो आधार है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति जमीन बेचता है और अपने भाई बंधु को नहीं दे करके किसी थर्ड पार्टी के हाथ जमीन बेच लेता है और अपने भाई बंधु को नहीं पूछता है, तो यदि उसका भाई बंधु चाहे तो उस सेल डीड को भी कैंसिल करा सकता है। आइए अब विस्तृत रूप में बात करते हैं इस तीनों पे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सेल डीड कैंसिल कराने का किस लॉ में प्रोविज़न है। तो सेल डीड कैंसिल कराने के लिए आपको आपके निकटतम सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल करना पड़ता है। सिविल सूट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 31 से लेकर 33 तक में फाइल किया जाता है और 31 से 33 जो सेक्शन है विशिष्ट अनुतोष अधिनियम का धारा 31 जो है किसी भी प्रकार के डीड को कैंसिल करने का अधिकार रखता है, चाहे वो सेल डीड हो, गिफ्ट डीड हो, जो भी रजिस्टर्ड डीड हो, उस सभी रजिस्टर्ड डीड को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सेक्शन 31 में ये प्रोविज़न है कि वो किसी भी प्रकार के डीड को, रजिस्टर्ड डीड को कैंसिल कर सकता है, बशर्ते कि प्रॉपर आधार हो। अब जो पहला आधार मैंने बताया था कि ऑथोरिटी, यहां पे ऑथोरिटी का मतलब है कि मान लीजिए कोई संपत्ति है जिस संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है और उसके बावजूद किसी भाई ने वह संपत्ति किसी और व्यक्ति को बेच दिया, तो उस स्थिति में दूसरा भाई कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड का सूट सिविल कोर्ट में फाइल करके उस सूट को कैंसिल करवा सकता है। जैसे आप सेक्शन 32 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में देखेंगे कि इसमें ऑथोरिटी है, बनता है या नहीं। वो ये देखते हैं कि जितना उसका हिस्सा था उतने हिस्से को बेचा है या उससे ज़्यादा हिस्से को बेचा है। यदि उतने हिस्से को बेचा है तो ठीक है, लेकिन उसमें भी यदि दूसरा भाई ये बोलेगा कि ये मुझे नहीं दिया, यहाँ पे जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उस एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 22 कहता है कि यदि कोई संपत्ति है, व्यक्तिगत संयुक्त हिंदू परिवार का संपत्ति है, उस संपत्ति को अपने परिवार में बेच ना करके
वह किसी थर्ड पार्टी को बेच देता है तो वह सूट कैंसिल हो जाएगा, वह जो रजिस्टर्ड डीड है वो कैंसिल हो जाएगा। अब 33 में स्वतंत्र सहमति की बात आता है। स्वतंत्र सहमति में यह देखा जाता है कि जिसने जमीन बेचा है उस प्रॉपर्टी को उस बेचने में उसका सहमति था कि नहीं, और यदि सहमति था तो कंसीडरेशन के रूप में परचेजर के द्वारा कुछ अमाउंट मिला था या नहीं। यदि अमाउंट मिला था तो सेल डीड को कैंसिल करके जिसने ज़मीन खरीदा है उसको वो अमाउंट वापस आ जाएगा, और सेल डीड कैंसिल होने के बाद डिक्री की एक कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में भी जाता है जहाँ से वो ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है, ताकि जो उस रजिस्टर्ड में उन्होंने चढ़ाया होगा उस रजिस्ट्री को वहाँ से भी हटा देगा, कैंसिल कर देगा। डिक्री का पूरा वहाँ पे जो समरी है लिख दिया जाएगा वहाँ पे नोट के रूप में। अब एक इम्पोर्टेंट बात याद आया मुझे कि बहुत सारे व्यूअर्स को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि सेल डीड को कैंसिल करवाने का क्या लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन एक्ट जो है, इंडियन लिमिटेशन एक्ट में ये प्रोविज़न है कि किसी भी प्रकार के रजिस्टर्ड डीड को आप रजिस्ट्री के 3 साल तक कैंसिल करवा सकते हैं। मान लीजिए कोई रजिस्टर्ड डीड है, किसी प्रॉपर्टी का रजिस्टर हुआ है जनवरी 2024 में, तो आप उसको जनवरी 2027 तक कैंसिल करवाने का सूट फाइल कर सकते हैं और कैंसिल करवा सकते हैं। एक स्थिति ये भी आता है कि मान लीजिए ज़मीन का रजिस्ट्री हो गया, आपको 1 साल बाद पता चला, 2 साल बाद पता चला, तो जिस दिन पता चला उस दिन से 3 साल के अंदर भी आप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें जब किसी ज़मीन का ऐसे रजिस्ट्री हो वॉइडेबल तरीके से, वॉइड तरीके से जो नहीं होना चाहिए, और आप उस पर कैंसिलेशन का सूट फाइल करना चाहते हैं, तो जितना जल्दी हो आप कर दें और उसको कैंसिल करा दें। तो फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करना, उसका रिप्लाई देने का मैं कोशिश करूँगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।